प्रणाम दोस्तों, जय माता दी, राम राम। तो दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपका सभी को स्वागत करता हूं दिव्य दुर्गा तंत्र पीठ में। और एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि आप जितने भी मेरे मित्र हैं जो मुझे पढ़ते हैं, सुनते हैं, सभी अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि किसी भी विषय पर आपको मैं कहूँ और हो सकता है वो विषय आपके काम का हो तो अच्छी बात है कि हो सकता है कि आपको कुछ मार्ग मिले माया की कृपा से। तो दोस्तों, आज का विषय भी जैसे कि पूर्व में जो वीडियो आया था उसमें कुछ मित्रों ने प्रश्न किए, तो उन प्रश्नों के आधार पर मैंने कुछ विचार बनाए अपने, और इन विचारों को मैं इस तरह से प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ताकि उन मित्रों के प्रश्नों का भी यथोचित वो मैं उनके प्रश्नों का जवाब भी दे सकूँ। तो दोस्तों, आज का विषय प्रारंभ करना चाहूँगा, वो कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मित्रों का एक प्रश्न होता है कि मनोज जी 1.25 लाख जाप कैसे करने हैं, बड़े मुश्किल हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आपको, जब आप कोई साधन भी करते हैं, जब कोई सांसारिक काम करते हैं, आप कोई कपड़े की दुकान चलाते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों उसमें भी आपने देखा होगा कि सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए आपको सबसे पहले जो आवश्यक चीज है वो है, एक तो कर्म करना पड़ेगा, और दूसरा है स्टेबिलिटी, आपको जो स्टेबल रहना पड़ेगा, और तीसरा है फोकस रहना। तो ये तीन चीजों को अगर आप मिला करके जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो सफलता की ओर बढ़ता है। तो ऐसे ही जब साधना में कोई भी व्यक्ति उतरना चाहता है तो सबसे पहले तो आपका ध्येय बड़ा शुद्ध होना चाहिए, विवेक बड़ा शुद्ध होना चाहिए, मानसिक स्थिति आपकी जो है पूरी तरह से फोकस्ड होनी चाहिए। क्योंकि साधना और साधन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन साधन संसार का विषय है और साधना आत्मा का विषय है। तो साइकोलॉजी पूरी तरह से हमारे मन का विज्ञान है, हमारे बुद्धि का विज्ञान है, जो कि पाश्चात्य में उस पर काफी काम भी हुआ है। फ्राइड का नाम आपने सुना होगा, या भारत में रजनीश महाराज, जिनको कि ओशो भी कहते हैं, उन्होंने भी काफी मनोविज्ञान पे जो है काम किया। तो आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान का अपना एक सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति बचपन में उसका जो पास्ट था वो कैसा रहा, उसके आधार पर तो कोई भी विकृति जब आती है तो उसको ट्रीट करने के लिए एक सिस्टमैटिक नॉलेज साइकोलॉजी में वो होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है कि हम उस व्यक्ति को पहले सुने, और सुनने के बाद हम उसके विकारों को समझें, उसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो डायग्नोज होता है, उसको समझने के बाद हम फिर उसका एक सिस्टमैटिक तरीके से इलाज करें। ये तो बात हो गई मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की। अब बात करते हैं आत्मा के विज्ञान की। तो साधना आत्मा का विज्ञान है। ये इतना सूक्ष्म है कि जितना भी इसके बारे में आप वर्णन करेंगे सब कम पड़ेगा। और हमारा जो सनातन है वो तो इसकी जड़ है, साइंटिस्ट है वो लोग, मैं इनको साइंटिस्ट कहता हूँ, जो संत थे, उन्होंने बहुत सूक्ष्म रूप से जो है हर चीज का विवेचन किया कि हमारे जीवन में किस चीज का क्या महत्व है, माला का क्या महत्व है, मंत्र का क्या महत्व है, आसन का क्या महत्व है, दिन का क्या महत्व है, वस्त्रों का क्या महत्व है, किस समय हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, किस नियम से हमें उसका पालन करना चाहिए। तो ये बहुत सारी विधियां हैं। किंतु आज क्या हो गया है कि जब हम बहुत कुछ देख लेते हैं या बहुत सारी विधियां जब एक साथ देख लेते हैं तो सबसे पहला जो किसी भी सामान्य जीवन में आता है वो आता है भ्रम, कि यार सच क्या है, कैसे मैं मानूं कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले गुरु कृपा, दूसरी इष्ट कृपा, तीसरा आपका प्रारब्ध। इस बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि अगर आपके पास गुरु कृपा है, आपके पास योग्य गुरु हैं, तो वो गुरु जो है आपको निश्चित रूप से जो मार्ग बताएंगे उस पर अटल श्रद्धा रखते हुए आपने आगे बढ़ना है। दूसरा प्रारब्ध, हो सकता है कि आपके प्रारब्ध के कुछ कर्म आज भी आपका पीछा कर रहे हो और वो आपको अपने आप किसी तरह ज्ञात और अज्ञात रूप में गाइड करें और आप प्राप्त कर लें। और तीसरा होता है आपका कर्म। इन सबके बाद भी यदि व्यक्ति के जीवन में कोई किंतु परंतु बचता है तो उसे क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। तो सबसे प्रारंभ में अगर कहूं या किसी भी साधक को अगर करना है तो वो एक ही मार्ग अपनाए, वो मार्ग है समर्पण का, द कंप्लीट सरेंडर। जिस ईश्वर पे आपकी श्रद्धा है, चाहे आप भैरव को मानते हैं, आप काली को मानते हैं, आप दुर्गा को मानते हैं, आप शंकर को मानते हैं, जिस किसी को आप मानते हैं, आप अपने इष्ट देवता को मानते हैं, कुल देवता को मानते हैं, आपके कोई बहुत संत हैं जो बहुत सिद्ध संत हैं उनको मानते हैं, तो सबसे पहले आप प्रारंभ वहीं से करिए, क्योंकि सीढ़ी वही है। और अगर आपके पास 1% ऐसा कुछ भी ना हो तो जगत गुरु शंकर, भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकाल, उनका जो है आप स्मरण करके उनके किसी भी मंत्र का जप करते हुए जो है प्रारंभ करिए आप अपनी। तो शंकर भगवान का आप जो है आराम से जो है पाठ करिए, अथवा जो आपका गुरु आपको देता है उसका करिए। तो भ्रम में ना पड़े। आप ये ना सोचें कि नहीं काली ज्यादा है तो दुर्गा कम है,
भैरव ज्यादा है, क्योंकि वो उनके बारे में जैसा तंत्र ग्रंथों में मिलता है कि विकराल हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, तो लोगों को ये लगता है कि जो काम भैरव कर सकता है वो दुर्गा नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी शक्ति कोई भी हो, वो अपने आप में पूर्ण है, किंतु जिस तरह इस जगत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति हैं और प्राणी हैं, हम लोग अरबों हैं आज की डेट में, और सबका फिंगरप्रिंट और टंग प्रिंट मैच नहीं करता है। तो देखिए, उस परम पिता ने, उस नेचर ने, उस अस्तित्व ने हम सब में एक भेद बना रखा है। तो इसी प्रकार मनुष्यों ने जब उस कीमिया को ढूंढा, उस रहस्य को खोजा कि शक्ति किस रूप में है, कैसी है, तो जिस कीमिया में उनको जो है, जिस विधि से वो निकल रहे थे और उनको प्राप्त हुआ, जैसे कहते हैं ना, आइंस्टाइन ने कहा था कि मैटर नेवर क्रिएट नेवर डिस्ट्रॉय, न मैटर को क्रिएट किया जा सकता है न खत्म किया जा सकता है, इट्स ऑलवेज ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है ना। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया जो इंपॉर्टेंस इस नेचर में आलू की सब्जी की है वो भिंडी की नहीं है ना, जो इंपॉर्टेंस जो है टमाटर की है वो प्याज की नहीं है। हर चीज अपने आप में एग्जिस्ट रखती है और संपूर्ण शक्तिशाली है। तो ऐसे ही जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो देवी देवता है, ये सब अपने आप में संपूर्ण है। आपकी श्रद्धा जहां पर अटकती है, हमारे संतों ने इतने ऑप्शन अथवा इतनी सारी जो कीमिया हमारे सामने रखे हैं, वो इसलिए नहीं रखे कि हम भ्रम करें कि ये शक्तिशाली है, ये कम शक्तिशाली है, ये शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ये देर में होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेडिकेशन कितना है, जितना आप डेडिकेटेड होंगे, जितने आप समर्पित होंगे, निश्चित रूप से आप जिस शक्ति को भी मानते हैं, जिस शक्ति के भी आप उपासक हैं, जिस शक्ति को आपने अपने अंतस में जागृत कर दिया, वो शक्ति आपका हर एक काम कर सकती है। कोई भी काम हो, चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे आपका सामाजिक जीवन हो, चाहे आपका सांसारिक जीवन हो, चाहे आपका जो है मानसिक कोई समस्या आपके जीवन में, तो कोई भी समस्या जो आपके जीवन में, वो आपका आराध्य, जिसको आप आराधना करते हैं, जिसको आप साधते हैं, वो निश्चित रूप से जो है आपको फल देगा और उसी अनुपात में देगा। ये भ्रम न पालें कि वो काली का उपासक है तो ज्यादा भयानक है, ज्यादा खतरनाक है, वो महाकाली तो इतनी वो है, विकराल है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस भाव की आप पूजा करेंगे, वो भाव कभी कभी, अधिकांश मामलों में नहीं कहूंगा, लेकिन कभी कभी आपके अंदर भी जागृत होने लग जाता है साधना के प्रारंभिक काल में। जैसे कोई भैरव का उपासक है तो थोड़ा सा वो उग्र होना शुरू हो जाता है, कभी कभी आंखें लाल हो जाती है, कभी कभी व्यक्ति का मन जो है करता है कि क्रोध करूं। तो अब ये जो स्थितियां साधक के जीवन में आती है, तो इसमें सबसे पहले तो गुरु हाथ पकड़ के चलता है, फिर आपका प्रारब्ध आपका हाथ पकड़ के चलता है कि आप फिसल ना जाओ, आप डर ना जाओ, अथवा आप बिगड़ न जाओ। एक बात और भी है दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूंगा, आज साधना के नाम पे, तंत्र के नाम पे, और इतना भय का माहौल बनाया गया है। एक मैं भाई को सुन रहा था, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बड़े सिद्ध हैं, उनके जो है अच्छे फॉलोवर्स हैं, तो उनके मैं वीडियो देखता हूं, तो एक तो देखा है मैंने, वो अघोर को मानते हैं, अघोर उपासक है, कहते हैं कि हम जो नाथ संप्रदाय के हैं, हमारा मत अघोर है। तो मैंने उनके वीडियो जब भी देखे तो सिगरेट फूक रहे, बड़े मजे से धुआं उड़ रहा है चारों तरफ, और भक्त जो है उनके काले वस्त्रों में, स्वयं भी काले वस्त्र पहन करके बैठे हुए, वो उनके पैर छू रहे। तो इस तरह से जो है उन्होंने लोगों को बरगला रखा है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि बरगला रखा, और समाज में ये बरगलाहट आज जारी है। अघोर अघोर जो होता है, अघोर का सीधा अर्थ है जो घोर नहीं है, यानी जो सुंदर है, पहली बात। दूसरी बात, जो तंत्र में अघोर का अर्थ है, अघोर का अर्थ होता है जब व्यक्ति की भाव दृष्टि इतनी सम्यक हो जाती है कि उसे बुराई और भलाई के बीच में कोई भी भाव उसके बीच में जागता नहीं है, कोई उसके मन में कोई विचार जागता नहीं है, उसे कहते हैं कि ये अघोरी है। और अघोरियों के बारे में आपने तंत्र ग्रंथों में, इतिहास में सुना भी है। तो लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी कि जो वास्तविक अघोरी हैं वो समाज के बीच नहीं रहते। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि उन्हें पता है कि सामाजिक जो लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, वो ये भाव दशा नहीं बना पाएंगे, और अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर क्या होंगे, विकृति की ओर जाएंगे। कि सोचेंगे कभी कभी कि यार ये बाबा इसलिए सिद्ध हुआ क्योंकि ये धुआं उड़ाता है, हर समय चिलम फूकता है, तो मैं भी चिलम जला दूं, या ये बाबा नशा करता है हर समय, मैं भी मदिरा का सेवन करूं, मैं भी ड्रिंक करूं। और ऐसा हो रहा है, आज लोग इसको धंधा बना चुके हैं। बड़े आराम से मतलब काले वस्त्र डाले, एक बोतल रखी, इधर एक कस सिगरेट की मारी, यूट्यूब पे आ गए जी हम अघोरी। तो ऐसी विकृतियों से बचे, ये कभी नहीं होता है। हाँ, यदि आपके जीवन में वो दशा आ गई, परमात्मा करे सबके आए, और आपके अंदर जो है भाव कुभाव का जो भेद है वो समाप्त हो जाए, तो आप
निश्चित रूप से जानिए, जो मेरा अनुभव कहता है, आप स्वयं समाज से दूर हट जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी जो बड़े जैसे हठयोग में जो हठयोगी जो होते हैं, जो नागा साधु होते हैं, नागा बाबा होते हैं, जो अघोरी बाबा होते हैं, वो समाज के बीच में नहीं रहते। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने महाकाल के आराधक है, महाकाली के आराधक है, किनारे गुफाओं में किसी अपने एक छोटे से मतलब साधकों का एक मंडली बना करके दुनिया से दूर वीरान में, शमशान में, ऐसी जगह निवास करते हैं। उन्हें समाज से लेने देना नहीं है। और इसलिए नहीं है कि वो समाज का भला नहीं चाहते, वो वहीं बैठ करके भला करते हैं। वो अपनी मानसिक तरंगों से समाज को जो है कल्याण की भावना से भरते हैं, लेकिन वो समाज के बीच में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि समाज उन्हीं के वेशभूषा को एक दिन हो सकता है कि विकृत कर दे, जो कि आज हो रहा है। तो ऐसे जो प्रपंच हैं, ऐसे प्रलोभन हैं, ऐसी जो चीजें हैं, इनसे बचें। आप बिल्कुल एक चीज जान लीजिए कि जो आपकी भाव दशा जिस वर्तमान में है, वही भाव दशा सर्वश्रेष्ठ होती है। चाहे आप कामनाएं हैं, अगर आप बहुत कामुकता से भरे हुए हैं तो उसे डरे ना, उसे ये ना सोचो कि मैं कामुक हूं, मैं साधना नहीं कर सकता। नहीं, कामुकता से जितना डरोगे, जितना दमन करोगे, जितना दूर भागोगे, वो पकड़ेगी। तो आपने उसको समझना है, और समझोगे जब आप, तो आपको पता चलेगा कि यार ये कुछ भी नहीं है, मेरी इंद्रियों का एक खेल है, मेरा सोच है। और उस सोच को अपने इष्ट के सामने, अपने आराध्य के सामने रोइए। आप दुर्गा को मानते हैं, दुर्गा के सामने रोइए कि हे मां, मेरी समस्त कामना को प्रेम में बदल दे, भक्ति में बदल दे, है ना। तो इस तरह से आप जो है करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो वास्तविक आपके अंदर जो भाव है, जो आपके डीएनए में छुपा हुआ है, जो आपके प्रारब्ध में छुपा हुआ है, वो आपको प्राप्त होगा। और आप जीवन में जो साधक बोल रहे थे, जैसे एक मित्र ने कहा था कि 1.25 लाख कैसे करें, 2.25 लाख कैसे करें, भूल जाओ। तुम केवल 1.25 घंटा बैठना सीख लो, यही काफी है। 1.25 घंटा ही 1.25 लाख है। परमात्मा तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं मांग रहा है। परमात्मा तुम्हारे से कोई सौदा नहीं कर रहा है। परमात्मा केवल हर समय तुम्हारे साथ है, वो हमेशा तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, हमेशा आपको एक दृष्टि दे रहा है। उस दृष्टि को आप कैसे प्रयोग करोगे, उस ऊर्जा को आप कैसे प्रयोग करोगे। हम सबके अंदर बिल्कुल बराबर हड्डियां हैं, 206 हड्डियां हैं, उतने सेम न्यूरॉन्स होते हैं, हार्ट होता है, किडनी होती है, लिवर होता है, उसने सबको बराबर दे रखा है। ब्रेन भी है तो सब कुछ बनावट इसके अंदर से एक जैसी, लेकिन हमारे सोचने का नजरिया क्या है, हमारे सोचने का तरीका क्या है, हमारे विचार कहां जा रहे हैं, वही हमारा फिर जो है वर्तमान बनता है। तो अपना वर्तमान अपने विचारों के साथ सामंजस्य बनाइए। संस्कार होते हैं कि कोई संस्कार के कारण हो सकता है कि बहुत लालची हो, क्रोधी हो, अहंकारी हो, या किसी प्रकार के व्यसन से त्रस्त हो। तो उस व्यसन को आप जितना नकारोगे, वो आपके पास आएगा। आप उस व्यसन को होश पूर्वक जिए, बैठ के देखिए कि मैं कर क्यों रहा हूं, इसका लॉजिक क्या है, मेरे शरीर में इसके बाद क्या अंतर आ जाते हैं ऐसे। तो आप जब ऐसा करेंगे तो महामाया आपको निश्चित रूप से गाइड करेगी, आपके सदगुरु आपको गाइड करेंगे, आपके इष्ट आपको गाइड करेंगे, आपके पितृ आपको गाइड करेंगे। अंत में आजकल पितृपक्ष चल रहा है, तो आप सभी को पितृपक्ष की जो है शुभकामनाएं। अपने पितरों के निमित्त आप जो है यथाशक्ति जो है दान करें, उनका स्मरण करें, चिंतन करें, और आपका दिन जो है मंगलमय। और विदा चाहूंगा, अगले वीडियो में मिलेंगे। प्रणाम।